जय हिंद दोस्तों। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चुआड़ विद्रोह के बारे में। चुआड़ विद्रोह देश में 1766 से 1834 तक चलने वाला एक सशक्त और दीर्घकालिक विद्रोह था, जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। मिदनापुर का यह क्षेत्र उस समय जंगल महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत आज का पश्चिम बंगाल और झारखंड का बड़ा क्षेत्र आता है। अगर हम बात करें इस विद्रोह के प्रारंभिक नेतृत्व की, तो दुर्जन सिंह और जगन्नाथ दल जैसे नेताओं ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। चूंकि यह दीर्घकाल तक चलने वाला विद्रोह था, तो समय समय पर अलग अलग नेताओं का नेतृत्व भी इसे मिलता है। लेकिन इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका थी चुआड़ समुदाय की, जो यहाँ का स्थानीय जनजातीय समुदाय था। यह समुदाय इस क्षेत्र के जंगलों में रहता था। यहाँ की जड़ी बूटी हो, जंगली पशु पक्षियों का शिकार हो या कृषि करके अपनी आजीविका को चलाता था। आगे जाकर जब इस समुदाय के अंडर में भूमि आई लंबी, तो कहीं ना कहीं ये भूमिज जमींदार के तौर पर भी जाना गया है। लेकिन इस क्षेत्र में जैसे ही ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप प्रारंभ होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक असंतोष व्याप्त होता है और यह विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये वो समय था जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, और इस जीत के बाद से ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र जो थे वो कंपनी के कब्जे में आ गए। जैसे ये क्षेत्र कंपनी के कब्जे में आए, तो ये पहली बार था 1760 में कि कंपनी ने मिदनापुर के इलाकों से माल गुजारी या राजस्व की वसूली प्रारंभ कर दी। अब कहीं ना कहीं ये वो समय था जब इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अकाल और अन्य संकट देखे जा रहे थे। कुछ ही सालों बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, और उसके बाद उनकी नीतियां इस क्षेत्र में बढ़ती चली गई। हस्तक्षेप और ज्यादा बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। अपने जालसाजी के उपकरणों के माध्यम से इस समुदाय की जंगली अधिकारों, भूमियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसने इस समुदाय के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त किया। और कहीं न कहीं इस समुदाय के लोगों ने अन्य जनजातियों को संगठित करके एक विद्रोह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के नजर में ये चुआड़ समुदाय के जो लोग थे वो असभ्य थे, जंगली थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को उत्पादियों का, उपद्रवियों का, जंगलियों का, असभ्य लोगों का विद्रोह करार दिया और बड़ी बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ इस विद्रोह का दमन करना प्रारंभ कर दिया। दमन की कार्यवाही कुछ ऐसी थी कि कुछ विद्रोहियों को पकड़ लिया गया और पकड़ के जंगली क्षेत्रों में पेड़ों की शाखाओं पर फांसी पर लटका दिया। कुछ लोगों को मार दिया गया। मारकर पास में बहने वाली कंसावती नदी में उनके शवों को फेंक दिया गया। तो कहीं ना कहीं सभी तरफ से बर्बरता पूर्वक कार्यवाही के माध्यम से चुआड़ विद्रोह को दबाने का काम किया ब्रिटिश सरकार ने। यह विद्रोह भारत में किसानों का, जनजातियों का एक संगठित विद्रोह के तौर पर देखा गया, जिसे अंततः ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमने बात की चुआड़ विद्रोह के बारे में। आशा करता हूं कि आप चुआड़ विद्रोह को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली बार नई ऐतिहासिक घटना के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।